बड़े भाई अविनाश काकड़े जी, साथ ही साथ हमारे सरदार सेना के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी रामलाल पटेल जी। इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होता है, वहाँ पे सरदार सेना जब पहुँच करके न्याय दिलाती है, तब पिछड़े वर्ग के लोगों को एहसास होता है कि काश ये संगठन पहले बना होता, तो हम लोग आज असुरक्षित नहीं होते। तो सरदार सेना एक ऐसी संगठन है जो अन्य संगठनों से हट करके बीच में काशी जोन के जिला अध्यक्ष विक्रम पटेल जी मौजूद हैं। आज देखते हैं कि यह संगठन जो है सरदार सेना, इस संगठन को बनाने में क्या आवश्यकता पड़ी कि यह संगठन बनाया गया? क्यों? साथियों, आज सरदार सेना की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जब हम प्रश्न एक दूसरे से जानने की कोशिश करते हैं, तो पिछले कई सालों से, पिछले विगत आजादी के बाद से आपने देखा होगा कि लगातार पिछड़े ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होते हैं। खुलेआम हत्याएं होती थी, लेकिन बोलने वाला कोई संगठन खड़ा नहीं होता था। आज पिछले करीब 6-7 साल से जहां पर भी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होता है, वहां पे सरदार सेना जब पहुंच करके न्याय दिलाती है, तब पिछड़े वर्ग के लोगों को एहसास होता है कि काश ये संगठन पहले बना होता, तो हम लोग आज असुरक्षित नहीं होते। तो सरदार सेना एक ऐसी संगठन है जो अन्य संगठनों से हट करके एक जुल्म ज्यादती करने वाले लोगों के साथ खड़ा होकर के न्याय दिला रही है। और इसी का एक नया एक चला हुआ है फैशन कि सरदार सेना को देख करके तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो दिखावे के लिए अब समाज के लोगों के साथ खड़ा होने का ढोंग दिखा रही हैं। लेकिन सरदार सेना का ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा जब से हमारे समाज को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाएगा। क्या यह सरदार सेना जो है केवल बैकवर्ड के लिए ही काम करेगी या एससी, एसटी, ओबीसी सभी लोगों के लिए कार्य करेगी? आज के मनोनयन पत्र में आपने देखा होगा कि उसमें विश्वकर्मा लोग थे, राजभर लोग थे, प्रजापति लोग थे, एससी के लोग भी थे, उसमें उसमें माइनॉरिटी के लोग भी थे। किसी भी तरह से सरदार सेना किसी जाति का समर्थन नहीं करती है। सरदार सेना का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बरकरार रख करके यहाँ के लोगों के साथ न्याय और एक समता का भाव पैदा करने के लिए बनाया हुआ संगठन है और इसको आगे ले जाने का कार्य भी सरदार सेना के लोग करेंगे। आप इस संगठन को किस तरह से विस्तार में लाना चाहते हैं या नया-नया संगठन बना है तो आप इसे कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? आज सरदार सेना काशी जोन के पदाधिकारियों का मनोनयन पत्र वितरण का कार्यक्रम था, जिसके मुख्य अतिथि सरदार सेना के संरक्षक बड़े भाई अविनाश काकड़े जी, साथ ही साथ हमारे सरदार सेना के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी रामलाल पटेल जी, चंदौली के प्रभारी जनहित संकल्प पार्टी बड़े भाई घनश्याम पटेल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जनहित संकल्प पार्टी माननीय पीयूष पटेल जी का आगमन आज के इस सम्मान समारोह और मनोनयन पत्र वितरण कार्यक्रम में हुआ। आज का एक कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक था। इसमें करीब 200 लोगों ने सरदार सेना की सदस्यता और पदाधिकारी बनाए गए और सरदार सेना का लगातार पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, आने वाला समय सरदार सेना का होगा और सरदार सेना अपनी ये शक्ति अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बढ़ा रही है और कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि एक दिन यही सरदार सेना जनहित संकल्प पार्टी इस देश पर राज करेगी और उसमें जो भी हमारे सरदार सेना के पदाधिकारी हैं, गांव-गांव में गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर के जब तक न्याय नहीं मिलता है, तब तक उसके लिए आंदोलन करते रहते हैं। तमाम घटनाएं इसकी उदाहरण है। फतेहपुर की घटना हो, उसमें जिस तरह से प्रशासन और सरकार के लोगों ने सरदार सेना को रोकने का एक नाकाम प्रयास किया, 35 किलोमीटर के रेंज में घेराबंदी किया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल जी ने उसको विफल करके वहां पर फतेहपुर में पहुंचे और पीड़ित परिवार को कि सरदार सेना के सैनिक जब तक न्याय नहीं दिला देते हैं, तब तक चुप होकर के बैठते नहीं हैं। यही सरदार सेना की शक्ति है और इसी शक्ति के दम पर सरदार सेना का विस्तार बहुत तेज गति से हो रहा है। ये एक आंधी की तरह अभी और आगे जाएगा।